नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं, इसका मतलब साफ है कि आप बीपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। और मैं ये तैयारी जो मैं बात बता रहा हूँ, ये मैं अ, आपको ज़ीरो लेवल पे ध्यान में रख के बात बता रहा हूँ कि आपकी समझ जो है ज़ीरो है और आप एक ज़िला का अधिकारी बनना चाहते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि शुरुआत कैसी करनी चाहिए, मुझे क्या क्या पढ़नी चाहिए और कैसे सबको मैनेज करना चाहिए। तो ये वीडियो आप ही के लिए है और मुझे यकीन है कि आपने ये निर्णय लिया है तो स्वाभाविक है कि आप ये जो है आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए हम आज बात करने वाले हैं। मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको ये जीरो लेवल से समझाऊंगा कि आपको शुरुआती से लेकर अंत तक कैसे इसकी तैयारी कंप्लीट आपको करनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि हम बीपीएससी की जो बात कर रहे हैं, तो बीपीएससी में जो है ये 3 चरण होते हैं बीपीएससी के। सबसे पहला चरण होता है प्रीलिम्स का, दूसरा चरण मेंस और तीसरा चरण जो है वो इंटरव्यू होता है। यानी कि अगर आपको जिला का अधिकारी बनना है तो आपको इन 3 चरणों से गुजरना होगा। सेकेंड स्टेप है कि आपको बीपीएससी की या किसी भी पीसीएस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उसका सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसी का, क्योंकि वही दिशा का निर्धारण करता है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है और किस किस फेज से आपको गुजरना है। फेज का यहाँ पे मतलब है कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं आपको उस अधिकारी बनने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले सिलेबस की आपको समझ होनी चाहिए। तीसरा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप सिलेबस को समझ लेते हैं तब बात आती है कि उस सिलेबस के उस सब्जेक्ट में कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। यानी कि तीसरा स्टेप है बुक लिस्ट का। तो मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, चाहे तो उसे आप देख लें, वो ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन अभी भी बुक लिस्ट में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बेसिक जो है बुक लिस्ट दो प्रकार की होती है। एक होता है बेसिक, जो कि जीरो लेवल के लोगों के लिए होता है, और एक होता है स्टैंडर्ड बुक जो मेंस पर्पस के लिए होता है। तो जो बेसिक बुक हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 6 टू क्लास 12। ये आप एनसीईआरटी की बुक लिस्ट आप पहले 6 टू 12 आप बुक कहीं से भी ले लें और उसे अच्छे से पढ़ें, सब्जेक्ट वाइज पढ़ें। दूसरा कि आप चाहें तो एनसीईआरटी के लिए कहीं से भी कोचिंग वगैरह या ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं है तो। अब आते हैं स्टैंडर्ड बुक में। तो स्टैंडर्ड बुक के लिए जो है आप हिस्ट्री के लिए चाहें तो स्पेक्ट्रम आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ले सकते हैं। मिडाइवल और जो एशियंट हिस्ट्री है, यानी कि जो आप कहते हैं प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, तो प्राचीन के लिए राम शरण शर्मा की बुक आप ले सकते हैं। मध्यकालीन लुसेंट से कवर हो जाएगा। दूसरा आता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसे आप ले सकते हैं। तीसरा आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आप जो है महेश कुमार वर्माल की बुक आती है ज्योग्राफी की, भारत और विश्व का भूगोल, आप उसे ले लें। इकोनॉमिक्स का जो होता है बेसिक, वो एनसीईआरटी से आप देख लें। और बजट, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, और उसके बाद करंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप चाहें तो विजन का एक इकोनॉमिक्स का करंट 365 आता है, उसे आप ले सकते हैं। चौथा आता है साइंस का। तो साइंस आप एनसीईआरटी के 9 टू 12 के साइंस को आप पढ़ सकते हैं। यही आता है। अगर ये आपसे संभव नहीं हो पा रहा तो लुसेंट का भी साइंस इनफ है। मैं प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख करके मैं बात बता रहा हूँ। अब आता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए जो है आप इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है, सब्जेक्टिव वाला आप ले लें, वो बेस्ट रहेगा। तो हमने बुक लिस्ट की बात कर ली। अब करंट अफेयर, चौथा मैं स्टेप करंट अफेयर का बताने वाला हूँ, इसलिए इसमें करंट अफेयर शामिल नहीं किया। देखिए, बीपीएससी निकालने के लिए प्रीलिम्स में 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक हिस्ट्री का पोर्शन, एक साइंस का और एक करंट का। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है प्रीलिम्स के नज़रिए से, और मेंस के नज़रिए से भी ये इम्पोर्टेंट। अब आते हैं करंट, यानी कि चौथा स्टेप है हमारा करंट का। तो देखिए, करंट अफेयर जो है वो आप डेली, जब मैं जीरो लेवल को ध्यान में रख के, मैंने पहले ही बात की कि मैं जीरो लेवल वाले को ध्यान में रख करके ये बातें बता रहा हूँ आपको। तो
करंट अफेयर जो है आप न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर आपसे संभव नहीं हो पा रहा है तो आप जो है मंथली मैगजीन ले सकते हैं। वो मैगजीन लीजिएगा जिसमें डिटेल दिया हो, वन लाइनर मत लीजिएगा, डिटेल वाला मैगजीन आप ले सकते हैं करंट अफेयर की। अब आते हैं 5वें स्टेप जो होता है टाइम टेबल का। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक लंबी जर्नी जो है गुजारनी है इस बुक के साथ, इस जो है सपने के साथ। तो आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ही आवश्यक है। कभी भी टाइम टेबल एक लंबा ना बनाएं, छोटा टाइम टेबल बनाएं, यानी कि डे टू डे का टाइम टेबल बनाएं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो डे बाय डे आप एक टाइम टेबल बनाएं जो कि आप हर शाम में या हर सुबह में आप उस टाइम टेबल को बना सकते हैं अपने कॉपी के पिछले पेज पे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। छठा जो स्टेप है वो है सेल्फ मोटिवेट का, यानी कि ये इतनी लंबी जर्नी है कि आप ना चाहते हुए भी डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि मैं ना हूँ, लेकिन आप हो ही जाएंगे। समय पे आपके जो टारगेट है वो पूरे नहीं होंगे तो आप हो जाएंगे डीमोटिवेट। आप कहीं छुट्टियों में चले गए, किसी रिलेशन में शादी हो गई, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपके आसपास में जॉब लग गया किसी का तो आप पे प्रेशर बनेगा तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये इतनी लंबी जर्नी है ना कि इसमें डीमोटिवेट होना स्वाभाविक है। आपको मोटिवेट होना है। कैसे मोटिवेट होना है? अपने परिवार की स्थिति को देख के मोटिवेट होना है। आपने जो सपने देखे हैं उसको देख करके, उसको सोच करके आपको मोटिवेट होना है। और इस मोटिवेशन में आपको दो चीज़ें काम आएंगी। सबसे पहली चीज़ कि आप पढ़ाई के को लेकर के कितना सीरियस हैं। ये पढ़ाई आपके लिए, या ये एसडीएम की जॉब, या आप जो है वीडियो की जॉब करना चाहते हैं, या डीएम की जॉब करना चाहते हैं यूपीएससी निकाल के, तो आखिर में वो आपके लिए कितना अहमियत रखता है। आप पढ़ाई को लेकर के कितना सीरियस है, पहला तो ये। दूसरा कंटिन्यूटी, यानी कि आप कभी भी पढ़ें ना तो वो कंटिन्यूटी आप अपने में बरकरार रखें। ऐसा नहीं कि आज मैंने जो है 10 घंटे पढ़े और कल मैंने 6 घंटे पढ़े और तीसरे दिन तो पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यूटी रखनी है। अगर मैं 2 घंटा पढ़ रहा हूँ ना तो प्रतिदिन 2 घंटा मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो ऐसे होती है। मैं अपने आप काम पर फोकस करूँगा। मैंने जो टारगेट डे बाय डे का लिया उसे पूरा करके ही कुछ मैं करने वाला हूँ। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 6 स्टेप ऐसे बेसिक स्टेप है, यानी कि ऐसी नींव है जिस पे कि आपके सपनों का महल जो है वो खड़ा हो सकता है। मैंने एक एक स्टेप, मतलब जीरो लेवल से जो कहते हैं ना, वो मैंने बात की। इसके बाद जो है जब आपको लगे कि मेरी तैयारी थोड़ी बहुत हुई है, यानी कि सबसे पहले जब भी आप टॉपिक को ख़त्म करें, जो भी आप सब्जेक्ट को ख़त्म करें, 7वां स्टेप है टेस्ट सीरीज का। आप जैसे अगर मिडाइवल आप शुरू किए हैं या मान लीजिए एशियन से शुरू किए हैं, मैं तो सजेशन दूंगा कि कभी भी आप पढ़ाई शुरू करें तो ज्योग्राफी से शुरू करें। ठीक है, लेकिन बाकी काफ़ी लोगों को हिस्ट्री पसंद आती है तो हिस्ट्री से शुरू करते हैं। चलिए, हिस्ट्री ही अगर आप पढ़ रहे हैं और एशियंट यानी कि प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और आपने जो है प्राग ऐतिहासिक काल को टॉपिक को कंप्लीट किया है या उस चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो आप उस चैप्टर का जो है आप टेस्ट दें। ठीक है, प्रॉपर उसी चैप्टर का कम से कम 50, 60, 100 सवाल उसके बनाएं, जिससे कि आपको ये लगे कि इससे रिलेटेड जितने भी। और सबसे अच्छा तरीका है घटना चक्र। आप उसमें दिया हुआ है चैप्टर वाइज क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से। तो जब आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया तो आप घटना चक्र से उस पूरे चैप्टर का आप एक जो है वो टेस्ट दे दें। इससे क्या होगा ना कि आप मोटिवेट होंगे कि हाँ, मैंने जो पढ़ा क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो ये तरीका भी आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये 7-8 जो मैंने स्टेप बताए ये बहुत ही अहम स्टेप हैं, और मैंने जैसे बताया कि ये न्यू है जिस पे आपके सपनों का महल खड़ा होने वाला है। तो सीरियस बिल्कुल ना रहें, अपने काम को लेकर के एकदम बिल्कुल कूल रहें। ऐसा नहीं कि भाई मैंने आज से बीपीएससी की तैयारी शुरू की और कल मेरा जॉब लग जाएगा। नहीं, ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, तो आपको इसमें धैर्य बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें जो है समझ आई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।